वेलकम टू S19 एजुकेटर और आप सुन रहे हैं ऑडियो लेक्चर। हम ऑडियो लेक्चर पार्ट 6 में डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो पिछले पार्ट में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सुना। अब आज के पार्ट में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके लिए स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं, और इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हर सीटेट के पेपर में होता है। और आप चेक भी कर सकते हैं, आप पेपर उठा के देखें, और मैं जो ये ऑडियो बना रहा हूँ इसे सुने, आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें बेसिक बात करें, सबसे पहला स्टेज होता है प्री नेटल स्टेज। क्या होता है ये प्री नेटल स्टेज? ये 0 to 9 मंथ का जो स्टेज होता है उसको प्री नेटल स्टेज के नाम से जानते हैं। याद रहे, प्री नेटल स्टेज 0 से 9 मंथ में इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 3 एस्पेक्ट्स में हमें देखना है सारे डेवलपमेंट को। पहला तो फिजिकल डोमेन, दूसरा कॉग्निटिव डोमेन, तीसरा सोशियो इमोशनल डोमेन। डेवलपमेंट बिगिन बिफोर द बर्थ, बच्चे के पैदा होने से पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसमें ये याद रखना, डेवलपमेंट जो है बच्चे के जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जब वो मदर वॉर्म में होता है। ठीक है। एट दिस स्टेज, अगर इसकी स्टेज की बात करें तो सीम्स टू मोर फिजिकल ग्रोथ, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि कह सकते हैं फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट होने वाला जो स्टेज है वो सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होता है, जब वो मदर वॉर्म में होते हैं 0 से 9 मंथ के बीच में, यानी कि बिफोर बर्थ, जन्म से पहले की अगर बात करें। फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट इसमें सबसे हाईएस्ट होता है। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि प्रीनेटल स्टेज, वो स्टेज जो होती है वो कौन सी एज होती है। ठीक है, ये कब की होती है, तो आपको बताना पड़ेगा बिफोर बर्थ होती है, मदर वॉर्म वाली जो स्टेज होती है। साथ में इसमें पूछा जाएगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या डेवलपमेंट होता है, तो आप इसमें बता सकते हैं फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है इस एज में। ठीक है। एट द स्टार्टिंग स्टेज द साइज ऑफ बेबी एज ए नीडल, जब बेबी जो होता है मदर वॉर्म में वो नीडल साइज़ का होता है। जो मदर वॉर्म में जो बेबी होता है तो वो नीडल साइज़ का होता है। बट एट द एंड ऑफ 9 मंथ, जब वो 9 महीने का हो जाता है, तो बच्चे का जो साइज़ होता है वो लगभग 1 फुट के बराबर होता है। लगभग 1 फुट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, पूछा जा सकता है इसमें कि जो बेबी का जो साइज़ होता है स्टार्टिंग में जो होता है वो, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी होता है तो उसमें निडल साइज़ का होता है, लेकिन जब 9 मंथ के बाद ये होता है तो वो ये बेबी 1 फुट का हो जाता है। ठीक है। एंड प्रिपेयर और रेडी ऑल इंटरनल ऑर्गन एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी 0 to 9 मंथ। और इस मदर वॉर्म के अंदर ही 9 महीने के अंदर बॉडी के जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन है वो धीरे धीरे अपने आप वो रेडी हो जाते हैं बॉडी के लिए। ठीक है। बट वी डोंट नो अबाउट द कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल डेवलपमेंट एट प्री नेटल स्टेज। पर वो मदर वॉर्म में होता है जब बेबी, तो उसमें ना हम उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और इमोशनल जो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो उसका आइडिया तो जब भी लगा सकते हैं ना जब बेबी का बर्थ होता है, उसके बाद ही लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो प्री नेटल स्टेज हो गया। प्री नेटल स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आता है जिसका नाम है इन्फेंसी स्टेज। वंस अगेन आई रिपीट, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज वो स्टेज होती है जो बर्थ के बाद होती है, यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और 2 साल की उम्र तक का जो एज होता है उसको हम इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। अब एक आपके सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर आपके टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इन्फेंसी स्टेज नॉन एज, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, तो याद रखना इन्फेंसी स्टेज को टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। इन्फेंसी स्टेज को टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, वाइस वर्सा कर दो, टॉय एज को इन्फेंसी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ऐसे इन्फेंसी स्टेज को इमेटिव एज भी कहते हैं, नकल करने वाली एज बताई जाती है, जैसे हम करते हैं बच्चा भी ऐसा ही करता है। ठीक है। इमिटेटिव एज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि याद रखना इन्फेंसी स्टेज को टॉय एज या इमिटेटिव एज के नाम से जानते हैं, जो बर्थ से लेकर 2 साल के बीच का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट। तो हमेशा डेवलपमेंट इसमें तीनों बात करेंगे, फिजिकल कितना है, कॉग्निटिव कितना है और सोशियो इमोशनल कितना है। अब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इज स्लोअर देन प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज में जितना फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था ना, अब उससे थोड़ा कम होता है ये आपके इन्फेंसी स्टेज में। प्री नेटल स्टेज में जितना डेवलपमेंट हो रहा था उससे थोड़ा कम होता है इन्फेंसी स्टेज में। ओके। लेकिन इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, ये तीसरे डोमेन पे, सोशो इमोशनल डोमेन।
सोशो इमोशनल की बात करें तो सोशो इमोशनल की अगर बात करते हैं सोशलाइजेशन, जब बेबी बच्चा पैदा होता है 0 से 2 साल का होता है, उसके बीच में आसपास उसका सोशलाइजेशन होता है, यानी सोशल एटमॉस्फेयर होता है। उस सोशल एटमॉस्फेयर में अब आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन किसे कहते हैं या कौन होती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन होती है? तो आपको याद रखना, हमेशा रट लेना अच्छे तरीके से जाए। होम, होम आपका जो होता है प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होता है आपका। इससे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है होम क्या है? प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, या पूछ सकते हैं प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? होम। अच्छा, होम की बात करें तो इसमें एजेंट कौन कौन होते हैं, है ना? अगर एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट आपके पेरेंट्स होंगे और आपके सिबलिंग्स होंगे, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके माता पिता और उसके सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। तो ये इन्फेंसी स्टेज के बारे में बात की हमने। अब आता है इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हम बात करेंगे तो ये जो एज होती है वो 2 साल से लेकर 6 साल के बीच का एज होता है। कितना होता है? 2 से 6 के बीच का एज होता है ये, ओके। और इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले 2 से 6 साल का एज है तो इस एज को हम प्ले एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले एज भी कहते हैं, फ्रेंड एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं, है ना? प्री गैंग एज, याद रखना। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंड एज के नाम से भी जानते हैं, प्ले एज के नाम से जानते हैं। और इसमें जो आपकी एज का क्राइटेरिया होता है 2 से 6 ईयर होता है। कई बार आपसे एज पूछ लेता है, कई बार नाम पूछ लेता है। अब इसी में हमने अभी बात की प्ले एज के नाम से भी जानते हैं। तो प्ले एज को सबसे पहले जिन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था माइल्डर्ड पार्टेन। क्या नाम था? माइल्डर्ड पार्टेन। और इन्होंने 6 टाइप के प्ले एज की बात की गई थी। 6 टाइप्स ऑफ प्ले बताया था। तो वो आगे हम जो टाइप्स ऑफ प्ले की बात करेंगे ना, सोलिटरी प्ले, ग्रुप प्ले, जो आगे हम बात करेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा और कम हो जाता है रदर देन इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज की अपेक्षा इसमें फिजिकल डेवलपमेंट कम होती है, बट इन्फेंसी स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ रहा था तो उससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव डोमेन में आपका इम्प्रूवमेंट होता है या बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। अब आता है सोशलाइजेशन। सोशो इमोशनल डोमेन की अगर बात करते हैं तो सोशलाइजेशन में अब की बार स्कूल जो है यहाँ पे मेन एजेंसी है। अब वहाँ पे देखो प्राइमरी एजेंसी थी, अब यहाँ पूछा जाता है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होती है? तो याद रखना, मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आपका क्या होता है? स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल। और स्कूल के अंदर एजेंट्स कौन से होते हैं? आपके टीचर्स होंगे, आपके पीयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल बताते हैं कैसे, कि जैसे आप कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उनकी मैम ने बोला कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तो आपका बच्चा अगर घर पे आता है तो आप उससे कहते हो बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं करना, तो आपसे बच्चा तुरंत कहता है कि नहीं नहीं आप गलत बता रहे हो, आपको नहीं पता, मेरी मैम ने तो ऐसे और ऐसे ऐसे करने को कहा है। तो इसलिए हम उसको मेन एजेंसी बोलते हैं। जबकि जब इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा क्या था? प्राइमरी एजेंसी में होम था, और उसमें एजेंट जो पेरेंट्स और सिबलिंग थे, उसमें पेरेंट्स जैसा करते हैं वैसे ही उसकी इमिटेशन नकल उतारते हैं, और सेम ऐसे ही सिबलिंग्स उसके भाई बहन जैसे खेलते हैं कूदते हैं तो बच्चा भी उसी की तरीके से कॉपी करता है, ठीक है। तो वापस हम आ जाते हैं इसी पे, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे थे। अच्छा, इस वाली स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड जिसको आपने प्री गैंग एज, फ्रेंड एज, प्ले एज बोला, इसी में बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि जब आपकी एज होती है 2 से 6 साल की, तभी इसमें हाईएस्ट बोल सकते हैं, हाईएस्ट स्पीड के साथ, बहुत तेज़ी के साथ आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और ये कथन कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चॉम्स्की। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होता है वो इसी एज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल के बीच में होता है। और ये बात चॉम्स्की के द्वारा कहा गया था। सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट इंटेंस सबसे ज़्यादा पड़ता है, मोस्ट क्रूशियल बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सोशलाइजेशन होने के लिए ईयरली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की जो उम्र होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है, मोस्ट इंटेंशन रोल प्ले करती है, हम ऐसा कह सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर इस तरीके से इसकी बात की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्टेज की। तो नेक्स्ट स्टेज हम नेक्स्ट पार्ट में बोलेंगे क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मिडल और लेट चाइल्डहुड एज पढ़ेंगे। सो इस ऑडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस।